हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एयर होस्टेस और केबिन के फ्री कोर्स में। मैं आप सबको थोड़ी देर में म्यूट करने वाला हूँ। आप सबको मैं थोड़ी देर में म्यूट कर दूंगा और आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा ये है कि आप लोग अपने आप को खुद ही म्यूट कर लें। जी हाँ, ये एक फ्री कोर्स है और आप सब इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप सच में ये जॉब की गारंटी लेना चाहते हैं, ये फ्री कोर्स करना चाहते हैं, तो आप सब ये कोर्स रेगुलरली करते रहे और जॉब की हमारी गारंटी है। देखिए, बहुत सारे बच्चे पहले से ये क्लासेस ले रहे हैं, कुछ बच्चे अब नए इसके अंदर ज्वाइन हो रहे हैं। सबका ही मैं स्वागत कर रहा हूं और आप सब लोग ये कोर्स कर सकते हैं। हजारों बच्चे, यहाँ तक कि लाखों बच्चे, नॉट इवन थाउजेंड, हजारों बच्चे ये फ्री कोर्स कर पा रहे हैं। आज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले मैं आपको कुछ मिनट पढ़ाऊंगा, जैसे कि पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों के सवाल थे जीएमटी को लेकर। तो आज पहले मैं आपको जीएमटी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। ठीक है, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तक आप लोग कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी तरफ से काफी डिस्टरबेंस आती थी, तो मैंने उन सबको म्यूट कर दिया है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। जो लोग अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं उन सबको 5 मिनट के बाद निकाल दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे ये क्लास का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो सब अपनी वीडियो ऑन कर लें और जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हमारी वेबसाइट पे दिए गए हैं उनको फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जीएमटी होता क्या है और आप जीएमटी कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं बोर्ड का सहारा लूंगा। मैं आपको ये चीज बोर्ड पर समझाऊंगा। तो अगर आप सच में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक फ्लाइट जब उड़ रही है तो वहां पर क्या टाइम है, जिस कंट्री से वो उड़ रही है, और जिस कंट्री में वो पहुंच रही है तब वहां पे क्या टाइम है, और ये फ्लाइट ने कितनी देर की जर्नी की, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं आज आपको समझाना चाहूंगा, जो कि एयर होस्टेस के इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने क्या कहते हैं अपना कैमरा ऑन नहीं किया है वो अपना कैमरा ऑन कर लें, नहीं तो 5 मिनट के बाद आपको सिस्टम बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जीएमटी क्या होता है और आपको इसकी क्या जरूरत है। तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों को ये बोर्ड नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सन द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। हम सब लोग जानते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये हम सब लोग जानते हैं। वी ऑल नो दैट वेयर इज नॉर्थ, वेयर इज साउथ, वेयर इज ईस्ट। जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो जो आपका सूरज है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है। तो हमारे को पहले इसी बात को ही समझना होता है कि हम जहां पर से चल रहे हैं वो हमारी जो फ्लाइट है वो ईस्ट से जा रही है या वेस्ट से ईस्ट आ रही है। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और ये कैलकुलेशंस आपको करनी है। एयर होस्टेस के जो एग्जाम्स होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर ये पूछा जाता है और ये कैलकुलेशन उसके अंदर आती है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना आना चाहिए है। अब हम पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसको हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम।
जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि यहां पर बीच में 0 होती है, जहां पर यूके है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर ये 0 हो जाती है। ठीक है, और ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। हर कंट्री का एक जीएमटी टाइम होता है। एवरी कंट्री हैज अ जीएमटी टाइम। ठीक है, ये जीएमटी टाइम क्या है? जीएमटी क्या है? जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक एक घंटा बढ़ता रहेगा, तो 1 आवर इज एडिंग। तो यहां पर आप करेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12। ये हम लिख भी लेते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9 10 11 12। इंडिया कहां पर है? इंडिया यहां पर है, यहां। दिस इज वेयर इंडिया इज। GMT +530, GMT +530, यहां पर है इंडिया। इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। इसी ढंग से जब हम इस तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारा एक एक घंटा कम होता जाता है। -1 -2 -3 4 5 6, ये सब माइनस में रहेगा। और जो दुनिया है, दुनिया गोल है। ठीक है, इस बात को भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, दैट द वर्ल्ड इज राउंड। ठीक है, अब आप ये समझिए कि आपकी फ्लाइट जो है वो इंडिया से चल रही है और जा कहां रही है? लंदन जा रही है। लंदन कहां पर है? लंदन यहां पर है, लंदन। ठीक है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, ये GMT +12 है यहां पर। दिस इज +12। ठीक है, अगर यहां पर सुबह के 5 बजे हैं, यहां पर सबसे पहले सूरज निकलेगा। ये ईस्ट एक्सट्रीम है, सबसे पहले सूरज यहां पर निकलेगा। ठीक है, अगर यहां पर अभी 5 बजे हैं तो यहां पर अभी 4 बजे होंगे, क्योंकि यहां पर ये हर GMT के बीच में एक एक घंटे का फर्क है। तो अभी आपका सूरज यहां पर उगने में अभी 1 घंटा बाकी है। अगर यहाँ पे सुबह 5 बज चुके हैं तो यहाँ 4 बजे होंगे, यहाँ 3 बजे होंगे, या 2 बजे होंगे, यहाँ 1 बजा होगा, यहाँ पर सुबह के 12 बजे होंगे, यहाँ पर 11 बजे होंगे, यहाँ पे रात के 10 बजे होंगे, यहाँ पर रात के 9 बजे होंगे, यहाँ पे 8 बजे होंगे। ऐसे टाइम पीछे आ रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि दिल्ली से, इंडिया से, दिल्ली आपकी कैपिटल है, यहां से फ्लाइट उड़ती है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप उसकी एयर होस्टेस हैं, आप उसके कैबिन क्रू हैं, यहां से फ्लाइट उड़ रही है। ठीक है, जब आपकी फ्लाइट यहां से उड़ रही है तब यहां पर कितने बजे हैं? इस बात को समझिए। जब इंडिया से फ्लाइट उड़ रही है तब इंडिया में सुबह के 7 बजे, 7 AM, सुबह के 7 बजे हैं जब इंडिया से फ्लाइट उड़ रही है। ठीक है, और फ्लाइट जा कहां रही है? फ्लाइट जा रही है लंदन, यहां पे जा रही है, लंदन में जा रही है। इंडिया में और लंदन में 5.5 घंटे का फर्क है। इंडिया में और लंदन में, लंदन का टाइम 5.5 घंटे पीछे है। तो अगर इंडिया में सुबह के 7 बजे हैं तो लंदन में कितने बजे होंगे? पहले हमारे को ये कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर इंडिया में 7 बजे हैं तो यहाँ पर +5 पर 6:30 बजे होंगे, यहाँ पर 5:30 बजे होंगे, यहाँ पर 4:30 बजे होंगे, यहाँ पर 3:30 बजे होंगे, यहाँ पर 2:30 बजे होंगे, और जहां लंदन है वहां पर सुबह के, जहां पर लंदन है वहां पे सुबह के 0130, सुबह का 1:30 बजा होगा। ठीक है, वहां पर सुबह का 1:30 बजा होगा।
आपकी फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के टाइम पर सुबह 7 बजे और लंदन पहुंचती है सुबह के 10 बजे। दिल्ली से फ्लाइट उड़ी सुबह 7 बजे और लंदन पहुंची सुबह के 10 बजे। वो लंदन का लोकल टाइम है, इस बात को याद रखिएगा। जो लंदन फ्लाइट पहुंच रही है वो लंदन का लोकल टाइम है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप टाइम डिफरेंस निकालेंगे। अगर लंदन में तब 1:30 बजे थे और फ्लाइट पहुंच रही है सुबह के 10 बजे, तो टोटल फ्लाइट की ड्यूरेशन हो गई 8.5 घंटे। अगर आप इसको दिल्ली के टाइम से कंपेयर करते कि सुबह 7 बजे चली है और सुबह 10 बजे पहुंच रही है, तो आपको लगता कि 3 घंटे की फ्लाइट है, बट एक्चुअली जो आपकी फ्लाइट है वो है पूरे के पूरे 8.5 घंटे की। इसको कहते हैं जीएमटी कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन जब आप एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां पर भी आपको करने के लिए दी जाएगी। अगर आप ब्रिटिश एयरवेज में जॉब कर रहे हैं, आपको ब्रिटिश एयरवेज में कहा जाता है कि आप बताइए कि आपकी फ्लाइट दिल्ली से चलती है सुबह 7 बजे और लंदन पहुंचती है सुबह 10 बजे, तो कितना ड्यूरेशन हुआ। तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना होगा। इस तरह के और भी बड़े सारे सवाल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको सिखाएंगे इस फ्री कोर्स के अंदर, जो कि अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। इसी ढंग से आपने और जीएमटी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी फ्लाइट उड़ रही है दिल्ली से और जा रही है दुबई। दिल्ली से उड़ रही है और दुबई जा रही है। जीएमटी तो हमारा वही का वही रहेगा। दुबई का जीएमटी है +4, तो द जीएमटी ऑफ दुबई इज +4। तो यहां से आपकी फ्लाइट उड़ती है सुबह के 10 बजे, 10 AM। 10 बजे आपकी फ्लाइट उड़ती है और 11 बजे दुबई पहुंच जाती है। दुबई पहुंच जाती है 11 बजे। तो सवाल ये है कि आपकी फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या है, ये आप सबको कैलकुलेट करना आना चाहिए है। अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो आपका इंटरव्यू पास करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम वही बात करते हैं कि अगर यहां पर 10 बजे हैं तो यहाँ +5 पर 9:30 बजे होंगे और यहाँ 8:30 बजे होंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप 10 AM का टाइम कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। जो कि हमारा आता है, आपकी फ्लाइट जो पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कहते हैं डीएमटी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपकी फ्लाइट, मान लीजिए कि इसको रिमूव करके मैं आपको ABCD से समझाऊंगा, आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है आपका GMT 0, यहां पर आपका GMT 0 है, ध्यान से समझिएगा। This is where you have GMT 0, this is where you have +1, this is where you have +2, this is where you have +3। +3 की कंट्री का नाम है कंट्री A और जो 0 पे कंट्री है उसका नाम है कंट्री B। कंट्री A से फ्लाइट चलती है सुबह के 8 बजे, 8 AM, और पहुंचती है कंट्री B में 11 AM। तो हमारे को इसकी फुल फ्लाइट की ड्यूरेशन बतानी है। अगर यहां पर 8 बजे हैं तो यहां पर 7 बजे हुए हैं, यहां पर 6 बजे हैं और यहां पर 5 बजे हुए हैं। अगर यहां 5 बजे हैं और 11 बजे फ्लाइट पहुंच रही है तो जो हमारी ड्यूरेशन आती है वो आती है 6 आवर। अब इसको उल्टा करके देख लीजिए, तब भी 6 आवर्स ही आएगा। अगर यहां पर 5 बजे हैं और यहां पर 11 बजे हैं तो यहां पर 12 बजे होंगे, यहां पर 1 बजा होगा और यहां पर 2 बजे होंगे, दोपहर के 2। 8 बजे में और 2 बजे में भी 6 घंटे का ही फर्क है।
तो ऐसे हम इसको क्रॉस चेक कर सकते होते हैं। दिस इज हाउ वी कैन क्रॉस चेक कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये आज की आपकी क्लास थी जिसके अंदर मैं आपको सिखाना चाहता था। इसी ढंग से हम आने वाली क्लास में आपको और भी चीजें सिखाएंगे जो आपकी एयर होस्टेस और कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अब जिसने भी सवाल पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, जो कि आपके कंप्यूटर में ही, आपकी ऐप में ही उसकी ऑप्शन नजर आ रही है आपको। जिनका हैंड रेज होगा मैं सिर्फ उन्हीं को अनम्यूट करूंगा, बाकी लोगों को मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। जितना हमारे पास टाइम होगा उसके हिसाब से हम सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले मैं आपके सवालों के जवाब दूं, कुछ चीजें मैं आपको पहले से बता देना चाहूंगा कि आप लोगों के ज्यादातर सवालों के जवाब हमारी वेबसाइट पर हैं। बिना बात के व्हाट्सएप मत किया कीजिए। जरूरी व्हाट्सएप है तो जरूर कीजिए, अगर बहुत जरूरी है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा। और एक व्हाट्सएप करना बहुत है, आपको जवाब जरूर आएगा। ठीक है, तो जिसको मैं अनम्यूट कर रहा हूं वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी वेंकटेश बोलिए। सर जैसे जो यूरोप में सर वो अलग अलग है ना सर, जीएमटी और हाँ विंटर में +1 बिल्कुल, और उसको समर हम में कहते +2। हैं, ठीक है मैं आपका सवाल समझ गया, इसको हम कहते हैं डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग मैं आपको अलग क्लास में समझाऊंगा, अभी आप डे लाइट सेविंग पे मत जाइए। जब हम डे लाइट सेविंग की बात करेंगे तब आप उसके बारे में सोचिएगा। आज जो आपको सिखाया आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी सुरभि कुमारी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर मेरे को बोलना था सर, नोट्स मतलब आप जो पढ़ाते हो सर, अगर नोट्स मिल जाते तो सर प्रिंट बेटा करके ये हम। सारे के सारे, मैं आपका सवाल समझ गया, सारे के सारे नोट्स मैं खुद आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू दूंगा। ठीक है, आपको अपडेटेड नोट, सैंपल पेपर सब कुछ मैं दूंगा और आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे। उसके लिए आपको बार बार नहीं मांगना पड़ेगा। जब तक आपकी 4 क्लासेस नहीं हो जाती हैं रेगुलरली, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। जो बच्चे अपना होमवर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनको नोट्स नहीं मिलेंगे। अभी तो ज्यादातर बच्चों को इनविटेशन आ जाता है, बहुत सारे बच्चों को इनविटेशन आना बंद हो जाएगा। जिन लोगों की डिस्प्ले पिक्चर ठीक नहीं है, जो अपनी रियल फोटोग्राफ लेकर नहीं बैठे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उन्हों को इनविटेशन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी निहारिका आप अपना सवाल पूछ सकती हैं जल्दी जल्दी। सर जैसे अब ये क्लासेस आपने ऑफलाइन भी करी हैं, तो हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं ये क्लासेस? देखिए बेटा, अगर आप इन ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे, आपको फ्लाइट के अंदर भी ले जाएंगे, एयरपोर्ट भी ले जाएंगे, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, तो सर वहाँ की एकोमोडेशन क्या है? हाँ जी सर वहाँ की एकोमोडेशन क्या है? जैसे ये सब देखिए, अकोमोडेशन वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आपका सवाल मैं समझ गया, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और जब आपका ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम, तब आप इसके बारे में सोचिएगा। पहले आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बारे में सोचिए। हाँ जी तेजस्वी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। Sir, I would like to know that I haven't registered myself yet, and then will be able to access to the notes? You will definitely be able to access the notes. आप अपनी क्लासेस रेगुलरली देते रहिए और जो आपको काम दिया जाएगा, हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में ही आपके पास होमवर्क आ जाए व्हाट्सएप के थ्रू। वो होमवर्क आपने करना है। ठीक है, हाँ जी मोनिंदर सिंह आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मोनिंदर सिंह के पास शायद कोई सवाल नहीं है। हाँ जी नूरजहां। नूरजहां आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। Good evening, sir. Sir, Very good just I evening. want to ask when I will get some homework. आपको 2 या 3 दिन के अंदर होमवर्क व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, जो आपको करके मुझे व्हाट्सएप पर ही वापस भेजना होगा। हाँ जी जावेद जाकिर शेख आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। What is the full form of GMT? जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। स्नेहा
आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर जैसे कि आपने बोला था कि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है इंडिया से और लंदन पहुंच रही है, तो प्लस से ये 0 पे जा रही है, तो एक एक आवर कम होगा। अगर वो लंदन से मतलब माइनस वाली कंट्रीज की तरफ हो रही है, जैसे -1 -2, तो टाइम प्लस होगा कि तब भी आपका सवाल मैं समझ गया, तब भी आपका टाइम घटेगा क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जब भी आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो हमारा टाइम पीछे होगा, जब भी हम ईस्ट की तरफ आएंगे तो हमारा टाइम आगे होगा। हाँ जी साजिद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Sir, when will you साजिद, provide a diploma आपकी certificate? आवाज नहीं आ रही है। हिमानी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। Good evening, sir. My question is हिमानी, that आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, आपके ऑडियो के अंदर दिक्कत है। हाँ जी, ये Realme 2 Pro, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना नाम लिख के रखा कीजिए। Hello sir, good evening. My name is Aman Verma. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello. हाँ जी Hello बोलिए। sir. Good evening. बोलिए। Actually sir, Very I good wanted evening. to ask that English is compulsory in the airline. बिल्कुल भी Right. नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया, इसके जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी हम आपको नौकरी लगवा कर देंगे और बहुत अच्छी नौकरी लगवा कर देंगे। आप सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, आपको नौकरी लगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश और आपके जो लुक्स हैं इन सब के बारे में इतना मत सोचिए, अपनी हाइट वगैरह के बारे में इतना मत सोचिए, ठीक है। हाँ जी पूजा प्रजापति, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली जो अभी आपने जीएमटी के बारे में जो समझाया है, क्या ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एयरलाइंस? हाँ जी बिल्कुल, ये हर एयरलाइन में, और सिर्फ एयरलाइन में ही नहीं, ये हर दुनिया की हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन पे ये इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन पे इम्प्लीमेंट होगा, ये हर उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ जी राम चौधरी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hello sir, good evening. हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। What is difference with GMT and UTC work? देखिए दोनों का काम एक ही है, दोनों को एक ही चीज के लिए बनाया गया था। यूटीसी का मतलब है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो टाइम है हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। और जीएमटी का भी वही काम है कि हम एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में टाइम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। बाकी मैं आज की क्लास यहीं पर ही कंप्लीट करूंगा। आप सब लोग पढ़ते रहिए और अपने सवाल क्लास के अंदर पूछते रहिए। जैसे कि आज आप लोगों ने हैंड रेज करके अपने सवाल पूछे हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास ले रहे हैं तब आप अपना अगर हैंड रेज करेंगे तो आपकी फोटो भी हमारे को आगे नजर आएगी, आप आगे आगे आ जाएंगे, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। हम आप लोगों के बिहेवियर के बेसिस पर भी आपको मार्क्स दे रहे हैं, जो आप व्हाट्सएप करते हैं उसके बेसिस पे भी हम आपको मार्क्स दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी से नोटिस कर रहे हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को ही एयरलाइंस में भेजा जाता है जब आपकी इंटरव्यू की बारी आएगी। आपके इंटरव्यू करवाना हमारी जिम्मेवारी है। तो चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो चाहे इंटरनेशनल एयरलाइन हो, उन सब के इंटरव्यूज की डिटेल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और आपने सिर्फ तैयारी करनी है। आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, या आपके फेस के ऊपर टैटू है, या कहीं और कोई टैटू है, या कोई निशान है। उन सब चीजों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और ये क्लासेस लेते रहिए। जी हाँ बोर्निमा धर, पूछिए आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं। Sir, earlier class we have taken, we will get that notes also. You will get the notes। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। Everyone who is regular in the classes, everyone who would keep doing the homework, everyone who is following the rules and regulations of the tourism school will get the notes, will get the job and will get all other benefits also। आप लोगों को फ्री ट्रिप भी मिल सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। जी हाँ,
जो लोग भी और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो ये फ्री कोर्स कर सके, उन लोगों को भी फ्री ट्रिप मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और नई चीजें सिखाई जाएंगी। हर क्लास में किसी एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा जो कि एयर होस्टेस और कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसीलिए इन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें और जो नोट्स मिलेंगे उनको जरूर पढ़ें। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल। बाय बाय।